नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक हल्का सा इशारा दे दिया है। काफी समय से उत्तराखंड में कई कैबिनेट के कई पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए काफी लंबे समय से मांग भी उठती चली आ रही है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है। तो वहीं कई विधायक ऐसे हैं जो कि मंत्रिमंडल में जगह को लेकर उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। साथ ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल कोटे में 8 मंत्री, 3 राज्य मंत्री समेत 1 मुख्यमंत्री यानी कि 12 लोगों का कोटा खाली है। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, तो सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को थराली पहुंचे और आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई दौरा किया, जिसके बाद सीएम धामी ने पॉलिटेक्निक में बनाए जा रहे राहत शिविर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, उन्हें राहत राशि के चेक वितरित किए। इसके बाद उन्होंने थराली बाजार पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास हुए नुकसान का जायजा लिया है। आपदा पीड़ितों से बातचीत की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। राहत बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपदा में काफी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर जो जरूरी वहां पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ जो भी प्रभावित हुए हर संभव उनको मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, पुलिस के लोग, एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग प्रातःकाल ही कल यहाँ पहुंच गए थे। किसी आपको मिला था, मैं भी स्वयं लगातार इनके संपर्क में था और कल भी पूरे प्रातःकाल से लेकर रात्रि देर तक हम लोगों ने समीक्षा की है, जिससे कि हम अभी सभी जो जरूरत चीजें हैं उन सभी को यहाँ पर कर पाए और लोगों की सहायता करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है और हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी आपदा राहत केंद्र पुलसारी में आपदा प्रभावितों से मिले, साथ ही अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान लोग भावुक नजर आए। सीएम को देखकर उनकी आंखें भर आई, जहां सीएम ने कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में खड़ी है, आपदा प्रभावितों के साथ में खड़ी है और सभी प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर सीएम ने आपदा से प्रभावित 7 लोगों को राहत राशि के चेक वितरित किए हैं। उत्तराखंड में सिलसिलेवार आपदाओं में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा। उत्तरकाशी के थराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में भी बारिश और मलबे ने लोगों को बेघर कर दिया है। एक ओर सेना और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा प्रभावितों से मिलने थराली पहुंचे। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सभी आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए राहत राशि भी जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री खुद आपदा ग्रस्त क्षेत्र में जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और बचाव कार्यों की निगरानी की जा रही है। सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। देखिए, हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो रखा है और बादल फटने और कई घटनाएं, चाहे हम थराली, चमोली जिले के थराली की बात करें और उत्तरकाशी जनपद के शायनाचट्टी, राणा गांव की बात करें, पूरे प्रदेश में कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर के सरकार की सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य में जुटा हुआ है। वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात और दिन आपदा पीड़ितों को लेकर के लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रात को भी उनके आपदा स्थलन केंद्र में उनके द्वारा बैठक ली गई। डीएम निधिका खंडेवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वनशूली ग्राम और अन्य प्रभावित गांवों का दौरा किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि वनशूल ग्राम के निवासियों ने डीएम को सूचित किया है कि उनकी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मृतक जितेंद्र कुमार के तलसारी स्थित गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी से भी जितेंद्र के परिजनों से मिलने की गुहार लगाई और कहा कि निश्चित ही आरोपी हिमांशु चमोली के पकड़ने के बाद सीएम धामी इस तरह के लोगों को अपने कार्यालय में आने से रोक सकेंगे। ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की घटनाओं के निष्पक्ष जांच होने दें और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करें। उन्होंने बात की, ये कृपा है उनकी कि उन्होंने बात की, लेकिन ये सिर्फ बात सीमित नहीं होनी चाहिए। हम ये यहाँ पर उस बालक के पिता हैं, उनकी माँ अभी अंदर चली गई हैं, बहुत व्याकुल हैं, रो रही हैं, बहनें हैं, भाई हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को इस समय, इस विपदा की घड़ी में इस परिवार पर टूटे हुए आफत और ये जो वज्रपात उन पर हुआ है, इनको ढांढस बनाने के लिए यहां आना चाहिए। और इसलिए आना चाहिए खास करके कि जिस व्यक्ति ने ये घाव दिया है, ये उनके राजनीतिक परिवार का बहुत अहम सदस्य है। उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जो संबंध उजागर हुए हैं और उसके बाद उसने इस प्रकार के कृत्य किए हैं। थराली में बीते दिनों जिस तरह से अचानक बादल फटने से तबाही मची, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभावितों से मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से धनराशि देने का ऐलान किया और साथ ही शासन प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तत्परता के साथ में कार्य कर रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी थराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में बारिश और मलबे ने लोगों को बेघर कर दिया है। इसको लेकर एक और रेस्क्यू करने का काम आर्मी और प्रशासन की टीमें कर रही हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बरदाई विद्यार्थी ने कहा कि सभी आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं और बहुत ही गंभीर विषय हो रहा है, क्योंकि आए दिन जो है हम क्लाउड बर्स्ट की जो खबरें हैं वो सुन रहे हैं और बहुत मात्रा में जो है पूरी हमारी जो व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, वो पूरी तहस नहस हो रही है। लेकिन आपदाओं के बावजूद
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य शासन प्रशासन कर रहा है। हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं जनता के बीच में है और हर प्रकार से जो आहत परिवार हैं उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। और फौरी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय संस्तुति जो है वो अभी की है, लेकिन उनका पूरा जो मैं कहूंगी कि दोबारा हम किस प्रकार से उनका रिहैबिलिटेशन करें, वो सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं और जन जन हर परिवार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी धामी सरकार खड़ी है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के कारण अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं, यातायात ठप है, विद्युत और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। बारिश और भूस्खलन के चलते दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। साथ ही चिपड़ों में टुंडरी गदेरा पर बादल फटने से बाजार का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कई दुकानें ध्वस्त हो गई। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर मलबे से आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। इस आपदा में कई लोग प्रभावित हुए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी के पिता गंगादत्त जोशी मलबे की चपेट में आकर लापता हो गए। वहीं सगबाड़ा क्षेत्र में 20 साल के युवती कविता बिस्ट की भवन के मलबे में दबने से मौत हो गई। हमारे कुछ लोग चिपड़ों में काफी इंजर्ड हो गए थे, उनके लिए 2 चक्कर यहाँ पर हेली आए और हेली सेवा के माध्यम से उनको एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। एक नहीं कई स्थानों पर यहाँ पर जो बादल फटने की जो घटना हुई है और उससे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी जो मलबे की और बहुत बड़ी हानि यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं लगभग 8 बजे यहाँ पर हरमनी से पैदल चलते हुए यहाँ पहुंच गया था और यहाँ पर देख करके जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां, जितना हमारे मोटर पुल हैं, हमारे जो मोटर मार्ग हैं, ये लगाओ कि हरमनी से और चिपड़ों तक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो मोटर के जो वाहन के सर से यातायात बाधित हुआ है। सड़कें टूट रखी हैं, कई जगहों पर वॉश आउट हो रही है। इस प्रकार की काफी हानि हुई है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की दी गई है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उत्तराखंड में मानसून की बौछारें लगातार जारी हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी से लेकर चमोली तक तबाही मच चुकी है। तो वहीं अभी इस बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही। इस दौरान मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश को देखते हुए चेतावनी के तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया और ऐसे में बारिश के अलर्ट को देखते हुए चमोली और उत्तरकाशी जिले में 25 अगस्त को आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। मौसम विभाग की माने तो चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत टिहरी जिले में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून के चलते भूस्खलन से कई जगहों पर मार्ग बाधित हो रहे हैं। प्रभावित इलाकों में यातायात को सुचारू करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार काम कर रहा है। विभाग की ओर से प्रदेश भर में 681 जेसीबी पोकलैंड मशीनें तैनात की गई ताकि आपदा की स्थिति में सड़कें खोली जा सकें, लोगों को राहत मिले। पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि आगामी 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के कई मार्गों पर गड्ढों को भरने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल जो गड्ढे नजर आ रहे हैं उन्हें खाली नहीं छोड़ा जाएगा और विभागीय कर्मचारी तत्काल मरम्मत कार्य कर रहे हैं। दो तरह के खर्चे हैं। एक हमारे एक तो हमारा मार्गों को जो हमारी पहली स्थिति पूर्व की स्थिति लाने के लिए है और एक हमारी सड़कों को खोलने के लिए है। तो देखा है उसमें जो हमारे पास आज तक रिपोर्ट आई है उसमें 390 करोड़ रुपए करीब का उसमें खर्चा हमारा सड़कों को खोलने में और रेस्टोरेशन में आएगा। इसमें देखिए अभी तो मानसून चल ही रहा है, तो अभी हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि गड्ढों को भर दिया जाए, गड्ढों को खाली ना छोड़ा जाए। अभी ठीक है, हम इसमें बिटुमिनस की इस समय हम पैच रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम गड्ढों को खाली रखें। तो सभी को इंस्ट्रक्शंस भी हैं, लेटर भी दिए जा चुके हैं और वीसी के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है कि गड्ढों को अभी WBM से या जैसे कहीं इंटरलॉकिंग टाइल्स लगानी है, ओवरबर्न ब्रिक्स होती हैं, उससे गड्ढे भर दी जाए ताकि कोई अवसर न हो। बाकी 15 सितंबर के बाद हमने पूरे प्रदेश में एक वृहद इसका प्रोग्राम चलाना है
अभी हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में सभी जो हमारी कायदे संस्था है रोड्स की, उसमें 186 सड़कें बंद है, जिसमें हमने 681 मशीनें हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे लगी है किसी भी आपदा की स्थिति में मतलब निपटने के लिए। तो 681 जो हमारी जेसीबी पोकलेंस डोजर है वो हमारे कार्य कर रहे हैं। नहीं खर्चा तो आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में 681 मशीनें हैं। 15 सितंबर से सड़कों की मरम्मत भी शुरू हो जाएगी। बाधित मार्ग को भी खोला जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि लगातार पीडब्ल्यूडी जुटा हुआ है। बाधित मार्ग खोलने में लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग जुटा हुआ है और इस दौरान मार्ग को खोला जाएगा, जिससे यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि हालिया आपदा और भारी बारिश से उत्तराखंड की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश और देश भर में प्रभावित सड़कों की लगातार समीक्षा की जा रही है, तो वहीं आपदा के कारण नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए, बरसात के कारण से पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने पूरी समीक्षा की है, पूरे देश भर की सड़कों की भी की है और हमारे जो एनएच का, एनएचएआईडीसीएल का, बीआरओ का और ग्रीफ का जो भी रोड नेटवर्क देश के अंदर है, उसकी हमारी तुरंत के तत्काल अपडेट्स आ जाती हैं और उसमें हम किस तरीके से रोड को दोबारा से उसको ठीक करके चलाने का विषय रहता है, उसको हम लोग करते रहते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी इस बार बहुत सारी जगहों पर आपदा के कारण से हमारी नेशनल रोड्स भी, एनएच की रोड्स भी प्रभावित हुए हैं, हमारे स्टेट की हाईवेज भी प्रभावित हुए हैं। ऋषिकेश के मुनिकीरेती क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई मुंबई की महिला के गंगा में बहने की आशंका जताई जा रही है और इस आशंका के बाद जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के मुताबिक मुंबई की रहने वाली हिना मजीठिया 18 अगस्त को अचानक होटल से लापता हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर सामने आया कि महिला होटल के बैंक डोर से गंगा की ओर गई और फिर वापस नहीं लौटी। मुंबई से ऋषिकेश पहुंचे परिजनों ने सीसीटीवी देखने के बाद आशंका जताई कि महिला गंगा में बह गई हुई है और सूचना पर कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत एक्शन में आए और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविन सजवान से संपर्क किया। वहीं जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बैराज से लेकर हरिद्वार भीमगोड़ा तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल परिजन भी अलग अलग गंगा घाटों पर महिला की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे बीजेपी को प्रदेश से जड़ से मिटा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी की उत्तराखंड से हटा नहीं देते, तब तक किसी भी कार्यकर्ता के हाथों से माला स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं इस बयान पर बीजेपी नेत्री अनुकृति रावत ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विचारों से सहमत होकर बीजेपी में शामिल हुई। अनुकृति रावत ने कहा कि हरक सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वे अपनी पार्टी की राजनीति को ध्यान में रखते हुए बयान दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता रहे मनीष खंडूरी एक ही परिवार से होने के बावजूद अलग अलग पार्टी में सक्रिय हैं। उसी तरह से एक परिवार में होने के बावजूद भी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। पहले भी इस बात को कहा है और मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि जहां तक मेरे पॉलिटिकल विचार की बात है, मैंने पहले भी कहा कि मैंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मुझे लगता है कि आज और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जहां तक पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात है, ये तो मैं सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक घर में सारे जो सदस्य हैं सबका एक जैसा विचार हो या एक जैसा ओपिनियन हो।
जहां तक आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता हैं, प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं, और ये उनका एक निजी विचार है, ये उनका एक व्यक्तिगत थॉट है। जैसे आई थिंक कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन चूज करने की इंडिपेंडेंस है। तो उसी प्रकार से मैं, जहां तक आप मेरी बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी जब भी मुझे जिस प्रकार के कार्य में लगाती है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ उस काम को करती हूँ, और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस 26 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 10:30 पर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय से हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में राजभवन के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पार्टी का दावा है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। जसपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला के बीच में ही जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया है। सरकार और जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में जिले से लेकर तहसील स्तर तक के 19 विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में हाल ही में निर्वाचित 152 जनप्रतिनिधियों के अलावा ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यशाला में अधिकारियों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और कई पेंशन योजनाओं समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। लेकिन इसी बीच अव्यवस्था और बैठने की सुविधा की कमी को लेकर नाराज जनप्रतिनिधियों ने कार्यशाला का बहिष्कार कर दिया और बीच में ही कार्यक्रम से बाहर निकल गए। बैठक भी हमारे विकास खंड जसपुर में है, और आज इतनी अव्यवस्था थी कि हमारे ग्राम प्रधान, सभी ग्राम प्रधान जो महिलाएं हैं और एक तरह से बाहर थे, और कोई व्यवस्था नहीं थी, और ना ही इनके द्वारा एक मानक होता बैठक का, एक सामाजिक मानक होता है। नवनियुक्त ग्राम प्रधान चुन के आए थे, उनका एक परिचय हुआ था, अधिकारियों से परिचय हुआ था। किसी प्रकार का इनका कोई ऐसा सामाजिक ऐसा काम नहीं था जिससे कि हमारे प्रधान और क्षेत्र सदस्य खुश हैं। लेकिन आज इनके द्वारा विकास खंड जसपुर के खंड शिक्षा द्वारा आज जो बैठक बुलाई गई थी, जिसका हमने कर किया है। प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जो जन्म और मृत्यु जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके पंजीकरण में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनके संबंध में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है बताया गया कि जन्म और मृत्यु जो है इनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। 21 दिन के भीतर जो है निःशुल्क किया जाएगा, और 21 दिन के बाद में जो है कुछ शुल्क लगाने के बाद में और इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ सभी विभागों के अधिकारी उपलब्ध हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, प्रधान लोग उपस्थित हैं। जानकारी कि मैं उस दिन था विधानसभा, तो यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कैंप लगाया जो जसपुर नगर। उस दिन हमारे कुछ लोगों की मांग थी कि सर ये समस्या है परिवार रजिस्टर की या जन्म प्रमाण पत्र, तो उन्होंने आज ये कार्यशाला के रूप में रख ली। लेकिन उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, चुने हुए बीटीसी, चुने हुए प्रधान बुला लिया। जब तो विधिवत अभी नहीं, क्योंकि ऐसा जब तक शपथ नहीं होती तब तक उनकी मीटिंग बुलाने का राइट नहीं।
वो इसलिए उनको वो नहीं किया, प्रधान लोग नाराज है, गेट जिले में नाराज है। डीएसपी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज जसपुर विकासखंड में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त विभागीय योजनाओं की जानकारी उसे माननीय प्रतिनिधियों को और आम जनमानस को अवगत कराया गया। विशेषकर जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका संबंध बताया गया। इसके तहत समाज कल्याण विभाग की पेंशन, पशुपालन विभाग की योजना, चिकित्सा विभाग के द्वारा दी जा रही है तथा अन्य सभी विभागों के बारे में प्रत्येक योजनाओं के बारे में बताया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।